कबीर जी के पास में कुछ लोग गए और कबीर जी से पूछा, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आप ये बताइए कि आप गुरु हैं या शिष्य हैं। कबीर जी ने भक्तों को कहा कि मैं गुरु भी हूं और शिष्य भी हूं, दोनों। लोगों ने पूछा कि आप दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो गुरु बताओ या तो शिष्य बताओ। तो कबीर जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनके लिए तो मैं गुरु हूं, और जो लोग अज्ञानी हैं, ना समझें, उनके लिए मैं शिष्य हूं। लोगों ने कहा, यह क्या बात हुई? जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए लोग गुरु होते हैं, ज्ञानियों के लिए आप गुरु, अज्ञानियों के लिए शिष्य, समझाओ। तो कबीर जी ने कहा कि जो समझदार हैं उनको ही समझा जा सकता है, और जो लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए उनका शिष्य बनने में ही सुख है, आनंद है। जो लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, उनको हम गुरु मानते हैं। जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनको हम शिष्य मानते हैं। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने भी शिष्य उसको ही माना जो सुनता है, जो समझता है, और जो गुरु की वाणी को मानता है, उसको ही उन्होंने शिष्य माना। पहले गुरु नानक देव ने शिष्य बनाए, और जब शिष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, सभी लोग गुरु नानक देव जी के बलिदान दे रहे थे साथ में देश के लिए, तब शिष्यों का नाम संगठन के रूप में सिख हुआ। शिष्य से सिख बन गए। आज भी वहाँ गुरु परंपरा, गुरु की वाणी को ही पूजा जाता है, और गुरु की वाणी को पूजने से उनको क्या लाभ है ये आप जानते होंगे। पूरे विश्व में सिख लोग विराजमान हैं, देश के विदेश के कोने कोने में विराजमान हैं। गुरु कृपा से सब बड़े बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े धंधे, और ये सिखाया गुरु नानक देव जी ने। चाहे तुम्हें कचरा इकट्ठा करना पड़े, पर मेहनत का ही कर्म करो, कभी किसी के आश्रित मत रहो, और भिक्षा मांग करके घर मत पालो। भिक्षा मारी, भिखारी नहीं बनना। बनना है तो मेहनती बनो, परिश्रमी बनो, और दाता बनो, दानी बनो, सेवक बनो। तो आप देखते हैं गुरुदेव, गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में कितनी सेवा होती है, कितना दान होता है, कितना समर्पण, कितना बलिदान। ये भक्त की पहचान है, शिष्य की पहचान है। अच्छा, शिष्य वो शिष्य नहीं होता है जो पॉलिसी से जीता हो, अपने मतलब के काम से जीता हो, अपनी बुद्धि से, अपनी विचारधारा से जीता हो, और वैसे ही बस गुरु मान लिया, बना लिया, नहीं। बलिदान के साथ में जो जीता है वो बहुत बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है। उसके पास बहुत कुछ अधिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसके पास, भोगने के लिए, देने के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनियादारी के लिए। और जो लोग पॉलिसी में जीते हैं, झूठ मूठ का गुरु, और किसी की भी बात मानना, किसी के भी चक्कर में पड़ना, अपने मन को खराब करना, अपनी बुद्धि को हल्की करना, अपनी आत्मा को परेशान करना, ऐसे लोगों को कहीं भी जगह नहीं। किसी भी द्वार जाइए आप, और किसी साधु के पास जाइए, किसी और मठ मंदिर में जाइए, आपको वहां भी चैन नहीं पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, आप वहां टिक नहीं सकते। कहीं भी जाओ, इसलिए अटल अटल निश्चय चाहिए। यही धर्म है। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, हमने तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा, एक बार अपने पिताजी का दर्शन कराओ।
बीरबल ने कहा, महाराज आप क्या मेरे पिताजी का दर्शन करेंगे? वो छोटे आदमी है, गरीब आदमी है, भोले सरल आदमी। नहीं नहीं, हमें तुम्हारा पिता देखना है। बीरबल ने घर जाकर पिताजी से कहा तो पिताजी सीधे सरल थे, डर गए। बादशाह, भाई बादशाह ने बुलाया है, क्या हो गया, क्या गलती हो गई? बीरबल ने कहा, आप चिंता मत करो, चलो, अकबर बादशाह आपको देखना चाहते हैं। बीरबल समझा के अपने पिताजी को ले आए, आसन पर बिठा दिया। अकबर साहब खड़े हुए, बीरबल के पिताजी को प्रणाम किया और उनसे बात करने लगे। बीरबल के पिताजी कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप चुपचाप, कोई जवाब नहीं देते। अकबर ने लास्ट में बीरबल के पिताजी से पूछा, अंतिम प्रश्न, कहा कि आप बोलते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, कुछ बोलो। मैंने आपको बुलाया है कि आपका बेटा इतना होशियार और चतुर है, तो आप कितने बुद्धिमान होंगे, इसीलिए मेरा एक प्रश्न है, उसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ मूर्ख कैसा होता है? मूर्ख आदमी का क्या लक्षण होता है? बीरबल के पिताजी बोले नहीं फिर भी। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ। तो बीरबल ने कहा, मूर्ख आदमी का लक्षण आपने जो पूछा है, मूर्ख आदमी का लक्षण ऐसा होता है जैसे मेरे पिताजी से जो सवाल कर रहा है, ऐसा लक्षण मूर्ख आदमी का होता है। अर्थात बीरबल ने कहा कि आपकी तरह मूर्ख आदमी का लक्षण होता है, आप मूर्ख हैं, यह लक्षण है आपका, और आपके सवाल का जवाब भी वो आप ही हैं, क्योंकि आप पे ही ये खरा उतर रहा है शब्द। अरे मूर्ख आदमी का लक्षण ये है कि आप मेरे पिताजी से बार 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 पूछ रहे हो, वार्ता कर रहे हो, और मेरे पिताजी चुप हैं, जवाब नहीं दे रहे, और आप पूछते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो। यही लक्षण मूर्ख का होता है। अगर कोई हमारा जवाब नहीं दे रहा, कोई हमारी बात को फॉलो नहीं कर रहा, कोई आचरण नहीं कर रहा, और हम उनको बार बार सिखाते जाएं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जाने ताहे देव तुमहु जनाई। जो जानना चाहे उसको जनाओ, और जो जानना ना चाहे उसके साथ में माथा पच्ची मत करो।